नमस्कार, आप संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं। नौर बादरा राजगढ़ तारनगर आसपास की आपको तमाम मुख्य खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। और दोस्तों, आज भी बादरा क्षेत्र से एक बड़ी लूट की घटना हुई है, तो लूटपाट की खबरों को लेकर भी विस्तार से आपको समाचार बताएंगे। अन्य आसपास की तमाम खबरें आपको सदैव बताते हैं। और नौर की बात करें तो दलित युवती की मौत के बाद, निधन के बाद दोस्तों लगातार जो पोस्टमार्टम को लेकर विवाद हुआ था वो थमने का नाम नहीं ले रहा। और आज भी नौर में महापंचायत बुलाई गई थी। जिस प्रकार से मंगेश चौधरी के ऊपर मुकदमा हुआ, उसको लेकर भी लोगों द्वारा विरोध जताया जा रहा है और विपर समाज द्वारा भी मंगेश चौधरी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। जो अभद्र टिप्पणी की गई थी, वहीं दलित समाज द्वारा भी अभद्र टिप्पणी को लेकर लगातार आवाज़ बुलंद की जा रही है। नौर में आखिर क्या हो रहा है? कानून व्यवस्थाएं लगातार ताक पर है। अगर चाहे घटना चोरी की हो, लूटपाट की हो, नौहर भी किसी क्षेत्र में कम नहीं है। दोस्तों, कानून व्यवस्था वहाँ भी ताक पर चली गई है और लगातार धरना प्रदर्शन और जो विवाद की स्थितियां हो रही है वो आप देख ही रहे हैं। और दोस्तों, इसी प्रकार अब बात करते हैं भादरा की उस लूट की खबर से। दोस्तों, भादरा में एक बहुत बड़ी लूट की एक वारदात हुई है। बात करें अगर इस घटना की, तो फतेहाबाद से भादरा के लिए आ रहे थे जयवीर झोड़, जो कि पूर्व पार्षद भी रहे हैं भादरा नगर पालिका में। उनके साथ थे हरि सिंह डूकिया। वो अपनी निजी गाड़ी से दोस्तों फतेहाबाद से भादरा आ रहे थे और महराणा के रूट से वो भादरा आ रहे थे। उनके पीछे एक गाड़ी में सवार 4-5 लोग लगे थे, जिन्होंने नकाब भी पहन रखी थी। और दोस्तों, महराणा के करीब आकर उन्होंने ज़बरदस्ती गाड़ी रुकाने का प्रयास किया। जब वो गाड़ी नहीं रोक रहे थे जयवीर झोड़ और हरि सिंह डूकिया, तो गाड़ी के ऊपर पथराव किया गया, ईंट भाटों से हमला किया गया और गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। ये इनकरण एक बार गाड़ी रुका ली गई है। और दोस्तों, 18,000 की लूट भी की गई और वो 4-5 करीब लोग थे। लेकिन जैसे तैसे ड्राइवर ने गाड़ी को फिर भगाया और महराणा गांव में गाड़ी को जो है भीतर प्रवेश करवा दिया और उसके बाद में पीछा छूटा, क्योंकि वो लुटेरे गाड़ी भी लूटने वाले थे। तो कहीं ना कहीं गाड़ी को लूटने से तो बचा लिया गया। और आज भिरानी थाना में उसको लेकर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जयवीर सिंह झोड़ हो या हरि सिंह डूकिया हो, वो मौजूद थे। और दोस्तों, इस प्रकार की वारदातें लगातार भादरा में दहशत का आलम पेश कर रही है। और लगातार हो रही इन वारदातों से व्यापारी वर्ग दहशत में है। दोस्तों, कहीं ना कहीं सरसा, हिसार, आदमपुर, फतेहाबाद आदि को जाने वाले व्यापारी हो या किसी प्रकार का कोई एजेंट हो, एलआईसी बीमा एजेंट हो या फिर कोई मेडिकल एजेंट हो, दोस्तों दवाइयों का एजेंट हो, दोस्तों सभी घबराने लगे हैं। आखिर इस क्षेत्र को हो क्या गया है? आखिर क्यों हरियाणा के नज़दीकी इन शहरों में, कस्बों में नौर, भादरा और राजगढ़ और लूट की वारदातें लगातार बढ़ी है। भादरा में भी एकाएक अगर मैं आपको बताऊं तो फतेहाबाद से आ रहे इन मुसाफिरों को तो लूटने का प्रयास आज किया गया है। मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं इसको लेकर। लेकिन इससे पहले भी 2 दिन पहले रामगढ़ में 7-8 भेड़ बकरियों की चोरी हुई थी। उससे पहले छानीबड़ी में घर के आगे सो रहे एक बुजुर्ग को लूटा गया। इसके अलावा दोस्तों, 1 मई को वार्ड नंबर 23 से एक मोटरसाइकिल चोरी किया गया था। एक अन्य मोटरसाइकिल भी चोरी इसी 7-8 दिन पहले एक बाज़ार से हुआ बताया जा रहा है। और दोस्तों, इसके अलावा हम बात करें 10-12 नकाबपोशों ने 2 ग्रामीणों की गाड़ियों को, जो जिस प्रकार से परीक्षा देने आ रहे थे छात्र, उनकी गाड़ियों को लूटा गया था। आपको याद होगा वो घटना भी, एक बस को भी लूटने का प्रयास किया गया था। एक गाड़ी पलट गई थी इसलिए उसको छोड़ दिया गया, एक गाड़ी लूट कर लुटेरे भाग गए थे। तो इस प्रकार की घटनाएं लगातार भादरा क्षेत्र में दहशत का आलम बनाए हुए हैं। और अभी भी पुलिस प्रशासन को दोस्तों बेहद चौकसी के साथ छानी में
दोस्तों बताया जा रहा है चौकी भी है, मुस्तैद भी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन छानी में भी वारदात एकाएक बढ़ी है। और अगर बात करें अन्य आसपास के क्षेत्रों में तो सीमावर्ती इलाकों में लगातार चौकियां स्थापित होने की मांग की जा रही है। अगर बात करें नौर क्षेत्र में तो दोस्तों थाना तक बन चुका है फेफाना गांव में, और किन किन गांवों में चौकियां खोली जाए दोस्तों, ये बड़ा विकट और यक्ष प्रश्न है, सवाल है। नौहर और भादरा हो या फिर राजगढ़ हो, हरियाणा क्षेत्र से बड़ी लंबी चौड़ी सीमाएं दोस्तों लगती है और दर्जनों गांवों को ये सीमाएं टच करती है। तो क्या इन सभी दर्जनों गांवों में पुलिस चौकियां स्थापित हो? हरियाणा के बदमाश गुंडे फरारी काटने भादरा, राजगढ़, नौर आदि क्षेत्रों में आते हैं। ज़्यादातर प्रभावित जो इलाके हैं वो नौर और राजगढ़ ज़्यादा है। नौर अपेक्षाकृत भादरा, राजगढ़ के कम दोस्तों इन वारदातों से बचा हुआ ही क्षेत्र है, फिर भी वहाँ भी चोरी की वारदातें लगातार हो रही है। आखिर कब थमेगी ये वारदातें? और लगातार दोस्तों क्षेत्र में कानून व्यवस्थाओं को लेकर आवाज़ बुलंद की जा रही है। इसके अलावा बात करें अन्य खबरों की तो दोस्तों 13 मई से कल से 19 मई तक परबल जी की कुटिया क्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। और ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन जो है त्र्यंबकेश्वर चैतन्य जी महाराज के शिष्य बाल व्यास ऋषभ देव ब्रह्मचारी के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों इसका समय 3:30 बजे से 6:30 बजे तक का रखा गया है और 13 मई को भव्य कलश यात्रा के साथ ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें अन्य खबरों की तो अखिल भारतीय पूज्य सिंधी पंचायत के द्वारा दोस्तों भादरा के अजय तारवाणी को जिला उपाध्यक्ष का पद नवाजा गया। और ये जिला उपाध्यक्ष का पद की जो विज्ञप्ति जारी की गई है वो जिलाध्यक्ष राजकुमार नानकानी के द्वारा जो है ये नियुक्ति दी गई है। और शानदार कार्य क्षमता के चलते अजय तारवाणी को ये पद नवाजा गया। इसके अलावा बात करें राहुल कसवा की तो कल भादरा क्षेत्र में शानदार स्वागत हुआ। राहुल कसवा का रेल में आए थे, वो 2 रेल की सौगात मिली है। इस रूट को जो सादुलपुर और श्री गंगानगर हनुमानगढ़ के लिए जो रूट है उसको 2 जयपुर की गाड़ियों की सौगात मिली है। और कल वो राजगढ़ से चलकर रेलगाड़ी में सवार होकर सांसद महोदय भादरा पहुंचे तो भव्य स्वागत हुआ। दोस्तों राहुल कसवा चूरू के लोकप्रिय सांसद लगातार रेलवे की इस व्यवस्थाओं में सुधार की दिशा में कार्य कर रहे हैं। अभी भी बिलासपुर की रेल चलना दोबारा पुनः बाकी है। और दोस्तों अनेकों तरह की रेल गाड़ियाँ संचालित करने की मांग क्षेत्र से लगातार उठ रही है। और रामदेवरा के लिए भी भादरा से सीधी रेल की मांग की जा रही है भादरा के लोगों द्वारा भी। और ये रेल अगर हनुमानगढ़ से होकर भी चलाई जाए, जैसे सादुलपुर से दोस्तों रामदेवरा के लिए रेल निकलती है लेकिन बीकानेर से वो रेल बदलनी पड़ती है, इस प्रकार से सीधी रेल चलाने की मांग भादरा क्षेत्र से लगातार की जा रही है। युवा मोर्चा हो या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं अनूप सिंह शेखावत, चतुर्भुज सैनी, राजकुमार शर्मा आदि इन सभी कार्यकर्ताओं द्वारा दोस्तों राहुल कसवा से मांग भी की गई। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें अन्य खबरों की तो आज भी राहुल कसवा का सिद्धमुख रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया जाएगा। वो आज जयपुर सादुलपुर गंगानगर की रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। ये स्पेशल ट्रेन दोस्तों भादरा, नौहर, हनुमानगढ़, सिद्धमुख हो, राजगढ़ हो, इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी सौगात मानी जा रही है। और हम बात करें अन्य खबरों की तो दोस्तों इसके अलावा बात करें कांग्रेस की राजस्थान में स्थिति की, क्योंकि सचिन पायलट आज दूसरा दिन है, 5 दिवसीय यात्रा पर निकले हैं। लेकिन इस यात्रा में सचिन पायलट की इस यात्रा में ना तो कांग्रेस का झंडा है ना किसी और पार्टी का झंडा है। तिरंगे के साथ ये 5 दिवसीय यात्रा निकाली जा रही है। आज दूसरा दिन है इस यात्रा का। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो नई पार्टी बनाने की चर्चाएं भी ज़ोर शोर से है। और हनुमान बेनीवाल जो आरएलपी के प्रमुख हैं
उनके द्वारा स्वागत भी किया गया कि अगर नई पार्टी बनाते हैं तो हम सचिन पायलट के साथ गठजोड़ करेंगे, भाजपा और कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए हम सत्ता पर भी काबिज होंगे। इस प्रकार की अटकलें लगाई जा रही है। अटकलें ये भी है कि हो सकता है अब सचिन पायलट पर बहुत बड़ी कार्रवाई कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो। दोस्तों, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने स्पष्ट किया है कि ये कोई कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है, ये व्यक्तिगत कार्यक्रम है सचिन पायलट का। और आज कांग्रेस की एक बहुत बड़ी बैठक दिल्ली में आयोजित की जा रही है, जो यहाँ के प्रभारी रंधावा उनके द्वारा। दोस्तों, इस बैठक में कोई बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है सचिन पायलट को लेकर, तो देखने वाली बात है। लेकिन वो ये जो यात्रा निकाल रहे हैं वो भ्रष्टाचार और पेपर लीक को लेकर निकाल रहे हैं। अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो दोस्तों 1000 इंदिरा रसोई राजस्थान में संचालित है, जिनमें से 100 से अधिक इंदिरा रसोइयों के लाइसेंस रद्द किए जा चुके हैं, निरस्त किए जा चुके हैं। इनमें भ्रष्टाचार, अनेक घोटालों की खबरें दोस्तों आ रही है। अगर हम बात करें घोटालों के स्तर की तो एक ऐसी खबर भरतपुर से आई है दोस्तों। अशोक गहलोत सीएम के नाम की एक प्रकार से फोटोकॉपी करके उनका नाम 11 बार उनका नाम चढ़ा हुआ है लॉटरी में। तो कुल मिला के कूपन जो काटे गए हैं उनमें 11 बार अशोक गहलोत का नाम चढ़ा हुआ है। तो इस प्रकार की शिकायतें आ रही है, किसी नेता को भी नहीं बख्शा जा रहा। जब सूबे के सीएम तक को के नाम से कूपन काट दिया गया तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस योजना में कितना बड़ा भ्रष्टाचार होगा और किस कदर कूपन काट कर फर्जीवाड़ा किया जा रहा होगा। 100 से अधिक के लाइसेंस रद्द होना 1000 इंदिरा रसोइयों में दोस्तों बहुत बड़ी बात है। और यही कारण है कि ये योजना जो है विवादों में गिर चुकी है। हमने भी यहाँ बहुत पहले एक कवरेज की थी, उसमें इसी प्रकार का घोटाला और उजागर हुआ था, लेकिन कोई कार्रवाई सरकार द्वारा नहीं की जा रही। और 15 जिलों में ये घोटाला घपला जो है वो सामने आने की खबरें प्रकाशित हो रही है। अगर बात करें अन्य खबरों की तो झांसल के रणवीर सिंह थालोड़ ने दोस्तों दादा नेतनार सिंह गौशाला का निर्माण हो रहा है झांसल में, उसमें 5100 रुपये का योगदान दिया है। और इस धर्मशाला निर्माण में अनेक दानदाता आगे आ रहे हैं। और लगभग इससे पहले की बात करें तो 34 के करीब गौशालाओं का भादरा में अब तक संचालित हो रही है। 34 से अधिक गौशाला दोस्तों अभी भी नई गौशालाओं की कवायद क्षेत्र से लगातार आ रही है और झांसल की ये गौशाला का निर्माण हो रहा है। तो बड़ी संख्या में दानदाता यहाँ भी अपना जो दान है वो दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें कलाना गांव की उस होनहार बेटी की, मोनिका पुत्री महेंद्र सिंह चांदोरा, जिन्होंने तमिलनाडु में जो आयोजित हुई थी 21वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में दोस्तों सिल्वर मेडल जीता था। आदर्श विद्या मंदिर कलाना में बहुत शानदार स्वागत हुआ। मोनिका जब कलाना गांव में पहुंची, प्रधानाचार्य सुनील पड़गड़ द्वारा दोस्तों सिल्वर मेडल उनको एक और भेंट किया गया है उस सम्मान के उपलक्ष्य में। और 1 वर्ष तक 1000 रुपये की स्कॉलरशिप देने की भी मांग की गई, उनको सम्मान किया गया। इस अवसर पर छात्र और शाला के समस्त स्टाफ मौजूद रहे। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम अन्य खबरों की, 14 मई से परसों से दोस्तों एक ऐसा कार्यक्रम भादरा में आयोजित किया जा रहा है जिसके प्रति युवाओं में और विशेषकर युवतियों में काफ़ी उसका क्रेज़ है। दोस्तों एक रंगीला डांस एकेडमी द्वारा समर डांस कैंप का आयोजन किया जा रहा है। हर वर्ष इस समर कैंप का डांस का आयोजन किया जाता है और इस बार ये 14 मई से 31 मई अर्थात 18 दिवसीय समर कैंप होगा, जो कि 8 बजे से सुबह 11 बजे तक इसका आयोजन लगातार किया जाएगा। संचालक हरीश रंगीला, दोस्तों मैं हरीश रंगीला का परिचय आपको करवा दूं। ब्रह्मदेव रंगीला के ये पुत्र है और इनके दादाजी का नाम है चाननमल रंगीला, जो कि भादरा में प्रथम ऐसे डांस गुरु रहे हैं, जिनके पुत्र है हरीश रंगीला और उनके द्वारा इस समर डांस कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें अन्य खबरों की तो स्वाति नाटा का जो कि पार्षद है
वार्ड नंबर 27 भादरा की, उनका आज के दिन जन्मदिवस है। उनके समर्थक जो है, उनको चाहने वाले जो है, वो उनका जन्मदिवस धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, स्वाति नाटा एक जागरूक पार्षद है भादरा क्षेत्र की, और ये विलोम करती है दोस्तों स्वर्गीय झूमर मल जी नाटा की पौत्र वधू है नाटा परिवार से। वो नाटा परिवार जो राजनीति में सदैव अग्रणी भूमिका भादरा क्षेत्र में सदैव निभाता रहे। और दोस्तों, अगर स्वाति नाटा की बात करें तो उनकी सास भी यहाँ चेयरमैन रह चुकी है, और उनके ससुर भी 3 बार चेयरमैन रह चुके हैं। और भादरा के विकास कार्यों में इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। तो इसके अलावा बात करें, कर्नाटक के विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। कल दोस्तों इसकी मतगणना होगी। 13 मई को नतीजे आएंगे कि कर्नाटक में कौन सी पार्टी बाजी मार रही है। दोस्तों, अगर बात करें अलग अलग तरह के जो सर्वे आए हैं, उन सर्वे की अगर अधिकांशतया सर्वे की बात करें तो कांग्रेस को लगभग बहुमत के करीब आता हुआ इसमें दिखाई दे रही है, सारे के सारे लगभग सर्वे। और 1-2 सर्वे में ज़रूर भाजपा भी बहुमत में आती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के मुकाबला कड़ा है। देखते हैं किसने यहाँ बाजी मारी है। कल इसके नतीजे सुबह 6-7 बजे के करीब आने शुरू हो जाएंगे, और लगभग 11-12 बजे तक स्थिति क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा केजरीवाल की बात करें तो दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बहुत बड़ी राहत की सांस ली है, और ये अवसर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। दोस्तों, ट्रांसफ़र हो, अधिकारियों की पोस्टिंग हो, इसका अधिकार दे दिया है दिल्ली सरकार को। तो एक प्रकार से अब नए तरह की राजनीति शुरू होगी, और दिल्ली की सरकार को पहली बार कुछ इस प्रकार का अधिकार मिला है कि अब केजरीवाल ने इसके बाद बयान भी दिया, खुशी जाहिर की, और कहा कि हमारी सरकार के दौरान जिन भ्रष्ट अधिकारियों ने, जिन निकम्मे अधिकारियों ने विकास कार्यों को रोकने की ज़रूरत की है, उनको अब बख्शा नहीं जाएगा। तो कुल मिला के अब वो असली खेल प्रारंभ होने वाला है दिल्ली में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत केजरीवाल को मिली है। और एक टीवी चैनल द्वारा दोस्तों उनके शीश महल, उनके मकान का जो स्टिंग किया गया था, उसके बाद में पूरे देश में केजरीवाल की राजनीति को लेकर तरह तरह की बातें उठ रही थी। और केजरीवाल ने जिस प्रकार की राजनीति शुरू की थी, उस राजनीति से वो भटक कर अब वो बहुत बड़े एक प्रकार से ऐशो आराम से रहने वाले राजनेता के रूप में जाने जाते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों बात करें अन्य खबरों की, तो आज 12 मई को क्या विशेष दिवस है। इसके अलावा बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय आज नर्स दिवस है, धूमधाम से मनाया जा रहा है। 1974 से इसकी शुरुआत हुई थी। और दोस्तों, ये जन्म दिवस जो है वो फ्लोरेंस जो नाइटिंगेल है दोस्तों, उसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सदैव मनाया जाता है, जो 1974 में प्रथम जन्म दिवस के रूप में मनाया गया था, और इसको बाद में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। और ये जो नर्स का जन्म दिवस था, उसके उपलक्ष्य में पूरे विश्व में आज नर्स दिवस की पहचान हो चुकी है। और दोस्तों, इसकी बात करें अन्य खबरों की, तो के पलानीस्वामी जो कि तमिलनाडु के 13वें सीएम भी रहे, उनका भी आज के दिन जन्म है। और दोस्तों, 2015 को सुचित्रा भट्टाचार्य जो कि बांग्ला भाषा की मशहूर उपन्यासकार रही है, उनका निधन आज के दिन हुआ था। उनकी पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई जा रही है। अब बात करेंगे दोस्तों मंडियों के भाव की, तो ग्वार के भाव नौर मंडी में आज 5460, चना के भाव 4800 रुपये, जीरा बिका 41,000 रुपये प्रति कुंटल, जबकि तिल बिके 13,500, सरसों 5,010, गेहूं के भाव 2,060 रुपये रहे, जबकि जौ 1,800, मूंग के भाव 7,780 रुपये प्रति कुंटल, कपास 8,800 रुपये, बाजरा के भाव 2,300, तारामीरा के भाव 5,280 रुपये, जबकि अरंडी बिकी है 5,725 रुपये प्रति कुंटल। आदमपुर मंडी में नरमा 8,080, सरसों के भाव 4,890, ग्वार के भाव 5,460, गेहूं बिकी 2,300 रुपये, जौ के भाव 1,850 रुपये प्रति कुंटल। आज की अंतिम मंडी एलनाबाद मंडी में नरमा 8,600, सरसों के भाव 4900, ग्वार के भाव 5,465 रुपये प्रति कुंटल, गेहूं के भाव 2,315, जबकि अरंडी बिकी है 6,025, चना 4,690, मूंग के भाव 7,800,
30 रुपये प्रति क्विंटल रही। और आज मौसम का मिजाज 12 मई को 41 से 43 डिग्री टेम्परेचर रहा है मैक्सिमम, और 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलती रही। 26% बादल दिन भर लगभग छाए रहे। रात्रि को भी बादल नहीं होंगे, आसमान बिल्कुल साफ होगा। 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। 36 से 42 के लगभग टेम्परेचर देर शाम तक बना रहेगा। 13 मई को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, क्या बदलाव आएगा? 30 से 41 डिग्री टेम्परेचर दिन में रहेगा और 43 से 45 डिग्री तक जाएगा कल टेम्परेचर। लेकिन फिर भी कल 0.2 mm बरसात की भी चेतावनी है। तो कुल मिला के जो पश्चिम बंगाल से तूफान उठा है दोस्तों, चक्रवात बना है, उसका असर हल्का फुल्का राजस्थान के कुछ जिलों में भी देखा जा सकता है। और देर शाम को 38 से 44 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। 11 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, जो कि तूफान का सा एहसास भी करवाएगी। तो बादल जो है 30 से 40-50% ही छाए रहेंगे। ये रहा दोस्तों मौसम का मिजाज। आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।